क्या आप लोग आज की तारीख के बारे में जानते हैं? आज 2 दिसंबर 2023 है। आप लोगों को याद होगा कि आज के दिन कुछ साल पहले जो है आज ही के दिन एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी, जो 2 दिसंबर 1984 में ये घटना घटी थी। इस हादसे में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी, जिनकी याद में आज तक 2 दिसंबर को जो है प्रदूषण कंट्रोल दिवस के दिन में जो है आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हम लोग जो भी लोग जो है भोपाल गैस त्रासदी में मरे थे या फिर जिनकी डेथ हुई थी, उनकी याद में इस दिन के दिन हम लोगों को पोल्यूशन से रिलेटेड जो है जागरूक करते हैं। आज के दिन का पर्पस जो है ये सिर्फ प्रदूषण यानी कि सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं, बल्कि जल, वायु, भूमि, कोई भी टाइप का प्रदूषण होगा उस पे हमने लोगों को जागरूक करना होता है। जिससे जैसा कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा, आजकल ये समस्या भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। प्रदूषण से बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जो है जानें भी जा चुकी है। और आने वाले समय में भी अगर ऐसे ही प्रदूषण फैलता रहा तो दुनिया में बहुत सारे लोग जो है इसका शिकार बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोगों का एक उद्देश्य है कि आज के दिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है अबाउट प्रदूषण। और पर्यावरण प्रदूषण भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी वायु, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के साथ साथ हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। प्रदूषण की एक देन है ग्लोबल वार्मिंग, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए हम लोगों को जो है जो भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल थिंग्स होती है उनका यूज़ कम करना है। साथ ही आपने अपने पर्यावरण या फिर अपने घर के आसपास के वातावरण को अच्छे से साफ करना है और पानी की जितनी ज़्यादा हो बचत करनी है। ये सब चीज़ें अपनाकर हम भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो इस बार नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2023 की थीम है स्वस्थ ग्रह और स्वच्छ ग्रह के लिए सतत विकास। तो हम लोगों को जितना हो सके प्रदूषण को जो है अपने पर्यावरण में फैलने से रोकना है। पहला स्टेप में हम पौधारोपण कर सकते हैं। पौधारोपण हम जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे अपने घरों के आसपास ही आप लोग जो है प्लांट्स लगाकर इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। घरों के आसपास या फिर बालकनी या फिर घरों के आसपास छोटे छोटे खेत होते हैं, वहाँ पर आप लोग जो है पौधे लगा सकते हो। पौधे लगाने से ना सिर्फ हवा को आप साफ कर रहे हो, बल्कि जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन को भी आप जो है साफ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रदूषण को हम कैसे कंट्रोल करें। इसमें जो है पहला स्टेप हम पौधारोपण के थ्रू जो है शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, कचरा या फिर घरों के आसपास जो लोग कचरों को जलाते हैं, लकड़ियों के धुएं से भी हमारा वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस चीज़ को बचाने के लिए हमें जो है इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो वायु है वो प्रदूषित ना हो। और जैसा कि आप सब लोगों ने आजकल देखा ही होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वाहनों का लेन देन, वाहनों का चलना बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। आजकल हर व्यक्ति जो है खुद की गाड़ी लेके अपने घर से काम के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से भी वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्योंकि जो गाड़ियों या फिर जो भी वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है वो हमारी वायु को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है, जिसकी जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो रही है और उसी वायु को ही हम इनहेल कर रहे हैं। और जो वायु हम इनहेल कर रहे हैं वो प्रदूषित होने की वजह से आजकल लोगों में बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो रही है। वो चाहे रेस्पिरेटरी हो, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो या फिर किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो। तो आप लोग जो है कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आप अपनी वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि पोल्यूशन की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। इसमें मेन होता है कि अगर आपके वातावरण में वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसकी वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। क्योंकि जो प्रदूषित वायु होती है उसको ही हम इनहेल करते हैं, जो हमारी बॉडी में जाकर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अस्थमा, COPD, जो आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वो,
और साथ ही आपको लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ भी होना शुरू हो जाती है। अस्थमा एक ऐसा रोग है या फिर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और साथ ही उसको ऐसा लगता है कि उसको स्टिफनेस फील होती है अपनी जो चेस्ट के अराउंड। तो ये सारी चीज़ें या फिर ये जो अस्थमा होता है ये मेन कॉज होता है कि आपका जो वायु दूषित हो चुका है उसको इनहेल करने की वजह से आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एंड इसके साथ ही आपको लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। लंग कैंसर तब होता है जब आप कोई प्रदूषित वायु इनहेल कर रहे हैं या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपके फेफड़ों में जो है दूषित वायु या फिर जो स्मोकिंग का धुआं है वो जम जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। लंग कैंसर में आपको इसका पता तब तक नहीं चलता है जब तक आपके लंग्स में अफेक्ट नहीं कर देता है। इसके साथ ही आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। जब भी आप प्रदूषित वायु को इनहेल करते हैं तो इसके कण आपके ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं, जो कि आपकी धमनियों को या फिर जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको या फिर पेशेंट को दिल का दौरा पड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही आपको COPD जैसी बीमारी हो सकती है। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये सारी बीमारियां जो है सिर्फ इफ़ेक्ट होती है आपके पोल्यूशन से। तो पोल्यूशन को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें और अपने आप को भी और बाकी हमारी जो पॉपुलेशन है या फिर हमारा जो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है उनसे बचाने में अपना योगदान दें। इसके बचाव में आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर निकलें। साथ ही आप व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ ही अगर आपको कभी भी हल्का सा इन्फेक्शन या फिर एलर्जिक सिम्टम्स कोई शो हो रहे हैं तो आप लोग स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम के साथ साथ आप काढ़े को भी अपने डेली इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स है जिनको आप अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं वायु प्रदूषण से खुद को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और तुम लोगों को तुम्हारे मम्मी पापा की कसम है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आज तक शायद बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन तुम लोग करते नहीं हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि कितने लोग इस चीज़ से अग्री है कि हम लोगों को वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।